बताने वाले हैं आपको आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों में इक्वलिटी लगी रहती है। तो दोनों में अंतर आप कैसे कर पाएंगे कि आइडेंटिटी है कि इक्वेशन है, कि समीकरण है कि सर्वसमीका है। समीकरण मतलब इक्वेशन और सर्वसमीका मतलब आइडेंटिटी। दोनों समानता सूचक विधि कथन होते हैं। वैसे आप इक्वेशन जब पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि इक्वेशन क्या होता है। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन विच टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। जब दो बीजीय व्यंजक आपस में समानता होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी के बारे में भी सीखना जरूरी है, क्योंकि इससे बात पूरी नहीं हुई। क्योंकि समानता सूचक बीजीय कथन दोनों में लगता है, समीकरण में भी, सर्वसमीका में भी, इक्वेशन में भी, आइडेंटिटी में भी। जैसे अगर आपसे कोई कहे x + 1 = 8, तो समीकरण क्या होता है? अज्ञात चर के विशिष्ट मान या मानों से संतुष्ट होता है। और सर्व समीका में सर्व है मतलब सभी, वो अज्ञात चर के सभी मानों से संतुष्ट होता है। जैसे x + 1 = 8 है, तो x की जगह 7 रखोगे, 7 + 1 8, 8 = 8, और कोई मान रखोगे, दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। यानी कि विशिष्ट मान से संतुष्ट हो रहा है, स्पेसिफिक वैल्यू से ही सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर कोई कहे x + 1 = x² + x, ये भी देखिए, इसमें भी इक्वलिटी लगा, इसमें भी इक्वलिटी लगा, दोनों में इक्वलिटी है, दोनों में समानता सूचक। अब यहां x की जगह 1 रखो, तो 1 × 1 = 1, 1 की स्क्वायर = 1, 1 × 2 = 1 = 1, 2 = 2 आ गया। 3 रखो तो लेफ्ट साइड देखो, 3 × 3 + 1, यहाँ 3 के स्क्वायर + 3, 3 × 4 या 9 + 3, 12 = 12। तो ये इसमें देखिए, x का कोई भी मान रखोगे, दोनों पक्ष बराबर रहेंगे। इसलिए हो गया बीजीय सर्वसमीका, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यानी कि ध्यान दीजिएगा, और ये क्या है? इक्वेशन है। इक्वेशन जैसे आपसे कोई कहे x² - 7x + 12, तो x के देखिए 4 रख दिए, 4 के स्क्वायर -7 × 4 + 12, तो 4 × 4 = 16, -28 + 12, तो 28 - 28 0 = 0, सेटिस्फाई किया 4। 3 रख दीजिए, 7 × 3 = 12, तो 9 - 21 + 12, 21 × 21 0 = 0, द्विघात है, दो मानों को संतुष्ट किया। अगर मान लीजिए और 1 रख दीजिए, 1 की स्क्वायर 7 × 1 = 12, तो क्या आएगा? 1 - 7 = 12, 13 × 7 6 या 0 नहीं आया, सेटिस्फाई नहीं किया। तो केवल विशिष्ट मान या मानों को इक्वेशन है। इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन है, बीजीय समीकरण है, क्योंकि x के विशिष्ट मान 4 और 3 से ही संतुष्ट हुआ और किसी से संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपसे कोई कहे, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, हर बच्चा सीधे ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर, x² + 2x + 1, इसमें भी इक्वलिटी लगा। आप इसमें 2 रख दीजिए, देखिए 2 × 1 के स्क्वायर, यहाँ 2 की स्क्वायर = 2 × 2 = 1, तो 2 × 1 3 की स्क्वायर 9, यहाँ 4 × 4 = 1, 9 = 9 हुआ। 3 रख दीजिए, 3 × 1 के स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 2 × 3 = 1, तो 4 × 1 16, यहाँ 9 + 6 + 1 आ गया 16। चाहे जो रखोगे x की जगह, दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो ये क्या है? आइडेंटिटी है। और ये क्या है? इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होता है? स्पेसिफिक वैल्यू से संतुष्ट होता है, यानी कि विशिष्ट मान या मानों से संतुष्ट होगा। और आइडेंटिटी क्या होगा? कोई भी मान रखो, इसमें नाम ही है सर्व। सर्व मतलब सभी मानों के लिए संतुष्ट होगा। कोई भी ऐसा मान नहीं रहा कि जिसके लिए संतुष्ट ना हो, सबसे संतुष्ट होता है आइडेंटिटी। x का कोई भी मान रखोगे तो दोनों पक्ष आपका बराबर आ जाएगा। और यहां केवल जो है विशिष्ट मान या मानों को ही संतुष्ट करेगा। तो पहली बात, सर्वसमीका और समीकरण में अंतर समझ लो। समीकरण विशिष्ट मान या मानों से संतुष्ट होता है, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो अज्ञात चर के विशिष्ट मान या मानों से संतुष्ट होता है। सर्वसमीका ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो अज्ञात चर के सभी मानों से संतुष्ट होता है।
सभी मानों से संतुष्ट होता है तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। और विशिष्ट मान या मानों से संतुष्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। आप 8th में पढ़े होंगे। जैसे आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सरसमीका है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पढ़े होंगे आप लोग इसको। ए भी एक सरसमीका ही है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। ए और बी का कोई भी मान रखो, दोनों बच्चे सदैव बराबर होंगे। अब आप देखिए इसको प्रूव कैसे करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वर्ग का अर्थ होता है यदि किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा कर दीजिए, मतलब उसी में, मतलब वर्ग का मतलब उसी को 2 बार गुणा कर दिए। तो ए प्लस बी का वर्ग है, इसका अर्थ है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। ए प्लस बी का वर्ग मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब गुणा करते ए प्लस बी प्लस बी ए प्लस बी। अब ए में ए का गुणा करेंगे तो आप जानते हो ए स्क्वायर, ए में बी का गुणा करेंगे ए बी, डी में ए का गुणा करेंगे ए बी और बी में बी का बी स्क्वायर। आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है बीजी सरसमीका। ए और बी का कोई, इसीलिए तो आप जब 51 का वर्ग निकालना था तो ए की जगह 50, बी की जगह 1 रख देते थे। 21 का वर्ग निकालते थे, ए की जगह 20 1 रख देते थे, इसीलिए क्योंकि आइडेंटिटी है। आगे बढ़ते ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरे सूत्र पर चर्चा करते हैं। ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए भी आइडेंटिटी है, तो आप देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर है तो इसका मतलब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 2 बार गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे तो ए ब्रेकर में ए माइनस बी ब्रेकर में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको तैयार रहना चाहिए। होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सुने होंगे। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए बी आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो गुणा करेंगे ए माइनस बी प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी से बी कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत आप इसका यूज करते हो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, जिसको हम 2 बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में भी ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या लिखेंगे हम, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, बी पूरा ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, राइट। देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी। अब गुणा करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, गुणा कर देते हैं। देखिए ए का ए में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ देखिए ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है सी स्क्वायर। अब देखो ए बी और ए बी 2ab हो गया, और बी सी और बी सी 2bc, और ए सी और ए सी 2ac या 2ca, जो भी आपके लिए। तो ये आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बी का होल स्क्वायर आपने क्या पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर एक बार दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 2ab कट जाएगा, तो 2a² प्लस 2b²। इसका अर्थ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 2 इन ब्रैकेट a² प्लस b²। एक सूत्र तो आपका ये हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इन ब्रैकेट a² प्लस b²। और एक बार फिर से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² और a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b²। अब घटा देते हैं बच्चों, घटाएंगे तो एक रिलेशन और आ जाएगा, माइनस या प्लस या घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगी, अभी कैंसिल हो जाएगी। तो आपका सूत्र आया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2ab 4ab। अब देखिए ये सूत्र आप ध्यान रखे रहिए, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर 4ab। अगर ये माइनस को उधर देखिए, एक सूत्र भी ये ध्यान रखिए। अब अगर ये माइनस को उधर लेते जाइए तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी और a माइनस बी में संबंध, ए माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस, इसीलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपको याद रखना इस तरीके से प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस है तो यहाँ माइनस फिर यहाँ प्लस। अगर यही आपने बनाते, आपने अभी पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यही आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस तरीके से ये दोनों ध्यान दीजिएगा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखोगे, माइनस है तो प्लस लिखोगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और a माइनस बी है, माइनस है तो प्लस लिखोगे, प्लस है तो माइनस लिखोगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस 4ab, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखोगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यानी कि याद रखोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, माइनस तो प्लस, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। सूत्र पढ़ा a² प्लस b² प्लस 2ab का a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a² प्लस b² की जरूरत पड़ी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये ध्यान दीजिएगा, a² प्लस b² होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आपने एक सूत्र भी पढ़ा a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस, a² प्लस b² ये भी होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस माइनस बोलोगे तो प्लस, प्लस लिखोगे तो माइनस, दोनों सेम ही सूत्र है, लेकिन a माइनस बी के पदों में और a प्लस बी, a² प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और a² प्लस b² बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार इसको भी बना सकते हैं, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, a² प्लस b² प्लस c² बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc प्लस c। ए भी आप याद रखिएगा, a² प्लस b² प्लस c² बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस c है। अगर ये मिल तो आपके अनुसार क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b², x कैंसिल, x² प्लस 2 प्लस 1 अपान x², x² प्लस 1 अपान x² प्लस 2। इसकी जगह हमेशा हम यूज करेंगे x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर। अगर x माइनस 1 अपान x का होल स्क्वायर है तो x² माइनस 2ab प्लस b², x कैंसिल, x² प्लस 1 अपान x² माइनस 2,
x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसको भी तैयार रखे रहिए। पहले बताए सब संख्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर मैंने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो 4ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, माइनस तो प्लस, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, प्लस तो माइनस। फिर मैंने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हो तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका भी जरूरत पड़ सकती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। फिर मैंने बताया आपको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर कहीं हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। फिर आपको मैंने बताया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जरूरत पड़ गई क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc प्लस सी। इन सब पर आपकी चर्चा हो गई। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस बी का क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी माइनस बी क्यूब। ये दोनों सूत्रों पर ध्यान रखिएगा। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब की बात आती है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब ध्यान दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी है तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो a स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 2ab ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी। ए स्क्वायर में का गुणा करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, और ए स्क्वायर में बी गुणा ए स्क्वायर बी, 2ab में गुणा 2a स्क्वायर बी, और 2ab स्क्वायर गुणा करना जानते हो, ए स्क्वायर में गुणा ए क्यूब ए स्क्वायर बी, 2ab में गुणा 2a स्क्वायर बी, 2ab में बी का 2ab स्क्वायर प्लस ए में बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अभी हो गया ए क्यूब प्लस 2 और 1 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, या ए प्लस बी का होल क्यूब को लिख सकते हो ए क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लो ब्रैकेट में ए प्लस बी क्यूब। अगर इसको ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस बी का होल क्यूब है। उसमें क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2ab ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी। ए स्क्वायर में का गुणा करेंगे तो हो गया ए क्यूब ए स्क्वायर बी
माइनस 2a² b प्लस 2ab² प्लस ab² माइनस b³। अब ये हो गया a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। a³ माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में माइनस b माइनस b³। a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट में माइनस b, a माइनस b का होल क्यूब। क्या होल क्यूब तो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, और a माइनस b का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b। तो इस सूत्र आपने पढ़ा क्या, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ और a माइनस b का क्यूब पढ़ा आपने a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ये तो पढ़ा आप, ये माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में माइनस b। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये प्लस a माइनस कैंसिल और ये प्लस a माइनस कैंसिल, तो एक फार्मूला आपको बना a प्लस b का होल क्यूब प्लस a माइनस b का होल क्यूब 2a³ और 3 3 6ab²। तो दो कॉमन ले लेंगे तो a³ प्लस 3ab² 2a³ प्लस 3ab²। ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे 2a³ और 3 3 6ab², तो 2 इन ब्रैकेट a³ प्लस 3ab², मतलब पहला वाला और तीसरा वाला देखिए 2a³ प्लस 3ab²। अब यानी कि a प्लस b का होल क्यूब फिर से लिखिए, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ और a माइनस b का होल क्यूब होता है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। जब घटाएंगे बच्चों, घटाएंगे तो यहाँ देखिए माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट जाएगा ये वाला, 3 3 6a² b प्लस 2b³ 2 कॉमन ले लेंगे तो 3a² b प्लस b³, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2b³ प्लस 3a² b, a प्लस b का क्यूब माइनस a माइनस b। घटाने पर जो घटाने पर 2 दूसरा प्लस चौथा और जोड़ने पर 2 पहला धन तीसरा, यही ध्यान रखिएगा। जोड़ने पर 2 ब्रैकेट में पहला धन तीसरा 2a³ प्लस 3ab² और घटाने पर 2 इन ब्रैकेट दूसरा प्लस चौथा 3a² b प्लस b³। 1/x का होल क्यूब, इसमें भी ये सूत्र लगा सकते हो x³ 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x, x से x कैंसिल, ये जानो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 1/x, यही है x प्लस 1/x का होल क्यूब। अगर आपसे कोई कहे x माइनस 1/x का होल क्यूब, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x, x से x कैंसिल, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x माइनस 1/x।